अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर देना है। साथ साथ द हिडन ट्रूथ पे मैंने एक वीडियो डाली है। पिछले दिनों एक शादी हुई थी, वहां पर लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो मेरे जहन में आइडिया आया कि जरा चेक कर अदील साहब, रिसर्च करो दुनिया में ये बोटॉक्स, ये फिलर, ये नोज जॉबे, ये किधर किधर होती हैं, कितना पैसा लगता है इनके ऊपर, खवातीन हुसन के लिए क्या क्या कर रही। तो रिजल्ट बड़े अजीबोगरीब थे। पाकिस्तान के भी कुछ फिगर्स हमने निकाले, ऑथेंटिक, कुछ जरा गड़बड़ फिगर थे। तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में ज़रूर पिन कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बड़ी दिलचस्प वीडियो है। आपको मालूम होगा दुनिया में कहाँ कहाँ लोग जाते हैं बोटॉक्स कराने के लिए, फेस लिफ्ट कराने के लिए, बॉडी अपनी चेंज करवाने के लिए, टीके लगवाने के लिए, सर्जरियाँ करवाने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। खैर, आज बात करेंगे जनाब, क्या 2026 इमरान खान की रिहाई का साल है? क्या हुक्मरान जमात के लिए घबराने का वक्त शुरू हुआ जाता है? ये पटवारी टाउट्स क्यों चीखे मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, रो रहे हैं? बल्कि एक बेशर्म बेगैरत ने तो क्या इकरार किया है वो आपको सुनवाएंगे थोड़ा सा जनाब। फिर DGISPR साहब की लाहौर में एक ब्रीफिंग हुई है। आप कुछ चीज़ें आपको पता चल गई हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। और आखिर में जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक आर्मी चीफ, अपने घर में लेटरीन में गिरकर जख्मी हो गए हैं। उनका आपको कुछ अपडेट बताएंगे। सबसे पहले तो आज सलमान सफदर साहब ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल 22 पैराग्राफ थे, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अब हुआ क्या? कल हुआ ये कि कल वो अडयाला जेल पहुंचे तो उनको बैठाया गया पहले। उसके बाद उनको ले गए कम्युनिटी हॉल में अडयाला जेल के। वो हॉल है, ये वो जगह है जहां पर आम दिनों में जब इमरान खान का जेल ट्रायल चल रहा था, यहाँ पर अदालत लगाई जाती थी। इमरान खान यहाँ पर पेश होते थे, यहाँ पर वो उनके ऊपर केसेस चले। वहाँ पर सलमान सफदर की और इमरान खान की मुलाकात हुई। इमरान खान से सलमान सफदर साहब ने उनकी सेहत के बारे में जाना, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में बातचीत हुई, कैसे रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। इमरान खान ने मेरी इतलात के मुताबिक सलमान सफदर साहब को आइसोलेशन का भी बताया कि कितने अरसे से वो अकेले तनहा हैं, मुलाकात की इजाज़त किसी से नहीं है, कोई मिलने नहीं आया। बुशरा बीबी से मुलाकात का बताया कि कई कई हफ्ते हो जाते हैं मुलाकात नहीं करवाई जाती। साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी बताया हमारी इतला के मुताबिक कि मुझे कितनी देर के लिए बाहर निकाला जाता है, बत्ती कितनी देर के लिए बंद की जाती है। ये सब गपशप हुई। इसके अलावा कुछ गपशप और भी हुई होगी, सारी बातें मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद सलमान सफदर साहब ने जाना था इमरान खान का सेल का विजिट करने, जैसा कि कहा गया था। अब कम्युनिटी हॉल से सेल काफ़ी दूर है। इमरान खान को जब लेके आया जाता था तो इमरान खान को जेल के अंदर एक कैरी डब्बा है सफ़ेद रंग का, उसमें बैठा कर लेके आया जाता था। तो सलमान सफदर साहब ने ज़िद की कि मैंने जाना है। अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट साहब है वो विलिंग नहीं थे, जिसके बाद सलमान सफदर साहब को ये तक कहना पड़ गया कि मुझे चीफ जस्टिस ने भेजा है, तो आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू मेक अ फ़ोन कॉल टू चीफ जस्टिस, बिकॉज उन्होंने कहा था अगर नहीं हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। जिसके बाद उनको इजाज़त मिल गई, उन्होंने सेल का मुआयना भी किया है। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये रिपोर्ट जो है, इसमें सेहत के हवाले से कुछ संगीन चीज़ों की निशानदेही की गई है, जो कि कल शायद सामने भी आ जाए कि सलमान सफदर साहब ने क्या देखा। इस पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि अगर ऐसी चीज़ें जो हकीकत के मुनाफी हुई तो हम इस पर अपील डायल करेंगे कि ये झूठ लिखा हुआ है और ये सच नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है जनाब। तो उसको देखते हुए, उसके बाद पटवारी की गोतों की चीखें देखते हुए, मुझे न जाने क्यों ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अब शायद इमरान खान को रखना मुमकिन नहीं है। मेरे पास ये भी इतला है कि बातचीत शुरू हो चुकी है इमरान खान साहब से, और ये बातचीत महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह साहब के बीच में भी हो रही है। और बातचीत की वजह वो प्रेशर ही है। इमरान खान को जेल में रखना मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। साथ साथ इमरान खान की आंख का जो मसला है, इमरान खान की आंख के आगे जाला आ रहा है। जब वो देखते हैं तो ग्रे सी लाइनें आ रही हैं सामने, उनका विजन क्लियर नहीं है, ब्लरी है, और वो ड्रॉप्स डाल रहे हैं आंख में, जिसके बाद कुछ देर के लिए उनके विजन में बेहतरी आती है, लेकिन फिर ख़राब हो जाती है। तो क्या ये हुकूमत, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि इमरान खान के कद काठ का बंदा जेल में रहे और उसकी बीनाई ज़ाया हो जाए? क्योंकि ये बात भी तय है, अब ये बात हमें मल्टीपल सोर्सेज कंफर्म करें कि जो ट्रीटमेंट चाहिए इमरान खान की, वो जेल में किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डील हो रही है, NR हो रहा है। चले जी, मैं मान लेता हूँ डील हो रही है, लेकिन मसला है कि इमरान खान के बारे में कहा गया था, मुनीफ फारूक साहब ने, मुन्ना ने बताया था कि 2040 तक भी वो बाहर नहीं आ सकते, वो बाहर का सूरज नहीं देख सकेंगे। फैसला हो चुका है, सख्त ना है, यहाँ से ये हो गया, वो हो गया, लटरम हो गया, पटरम हो गया। फिर ये भी हमें गंदे रावी ने बताया कि जनाब
माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पहले माफ़ी मांगेगा, नाक रगड़ेगा, ये होगा वो होगा। इमरान खान तो अभी भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक इमरान खान ने बाहर जाने से भी इनकार कर दिया है। इमरान खान बनी गाला भी नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं मैं अडयाला के दरवाजे से ही बाइज्जत बरी होकर निकलूं, क्योंकि मेरे ऊपर तमाम केसेस झूठे हैं। तो अब क्या होगा आगे, क्या नज़र आ रहा है, मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताता हूँ। होगा ये कि कल रिपोर्ट पेश की जाएगी सेहत के हवाले से। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर्स, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको एक्सेस का ऑर्डर कर सकते हैं कि वो जाइए, वो देखें इमरान खान को और वो रिकमेंडेशन अदालत में जमा कराएं, जिसके बाद उनकी रिकमेंडेशन पे अमल करते हुए इमरान खान की हेल्थ से मुतल्लिक अहम फैसला किया जाए। लेकिन लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, फिलहाल हम यहाँ तक रुकते हैं। दूसरी तरफ जनाबे वाला, मैं आपको बड़े अरसे से बताता आ रहा हूँ, मीडिया के बारे में बहुत सारी बातें बताता आ रहा हूँ। ये एक क्लिप है, ये ज़रा 2-1 मिनट का है, ज़रा थोड़ा सा ये क्लिप मैं प्ले करता हूँ, ये सुनिएगा आप, ये ज़रा उनके कहने के ऊपर पूरा काम ना किया करें सर। मैं बस खादम तो मेरी हालत देख लो ना सर। वो खाद सर को पैगाम आया और ज़ाहिर है उनका पैगाम आया तो उसके ऊपर अमल दरामद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने इस मुल्क में भी रहना है और जिंदा सलामत भी रहना है और बरसे रोजगार भी रहना है। तो उन्होंने कहा जी नहरों के ऊपर जनाब क़यादत जो है वो बहुत फिक्रमंद हो गई है, तो आप इस पे ना बयानियां बनाएं। खादम नौकर की नखरा, नौकरी थे, पैसे कोई नहीं मिलते नौकरी दे, लेकिन सर मुल्क में रहना है। अब बच्चों की शादियां वादियां करनी है यार, को तालीम बच्चे हैं उनकी सरपरस्ती करनी है, तो मेरा मतलब है कि जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो हमने उसके ऊपर नहरों का बयानिया बना दिया, लेडी है फ्रंट से, हमने 7-8 विलात किया उसके ऊपर, सोशल मीडिया पे लिखा। उसके बाद फिर जब सिंधियों का रिएक्शन आया तो बस इतना का पैगाम उन्होंने भिजवाया कि नहीं, आपके खिलाफ गालम गलोच करने वाले और आपको पीटीवी से निकलवाने वाले हम नहीं है सर। आप एक्स ऑफिशियो पीटीवी के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना, ऐसे ना करे आपको, ठीक मतलब आपने कहा इस महाज पे लड़ना है, आप हमेशा कारगिल की तारीख दोहराते हैं, ठीक है। वो बच्चे हम आगे चले गए लड़ने के लिए, बच्चे आगे चले गए। ये जनाब एक दादा साहब हैं मरियम नवाज़ के। मरियम नवाज़ इनको गुड़ भी भिजवाती हैं। ये साहब सहाफ़ी होने का दावा करते हैं। ये बता रहे हैं कि जी मुझे फ़ोन आया कि आपने नहरों पे बयानिया बनाना है, हम लड़ पड़े, फ्रंट लाइन पे चले गए, लेकिन सर आपने मुझे छोड़ दिया, मैं नौकरी से निकाला गया। सर आपने कारगिल वाली तारीख दोहराई। कारगिल वाली क्या तारीख, इन्होंने आगे ये बताया है कि लड़के बच्चे लड़ने के लिए चले गए तो पीछे से आपने सप्लाई नहीं भेजी, यानी कि पाकिस्तान के जवानों को मरवाने का आपने फ़ौजी क़यादत परवेज़ मुशर्रफ को ज़िम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा जी मुझे निकलवा दिया गया, जबकि DGI SPR साहब का जिक्र कर रहे थे गालिबन के वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, डिप्टी चेयरमैन है पीटीवी के, तो मुझे कैसे निकाला गया। ये कहानी दर्दनाक नहीं है, अलमनाक ज़रूर है, लेकिन आप ज़रा ये सोचिए, मैं अब फैसला साज़ों पे भी हैरान हूँ कि कैसे कैसे लकड़ के बांदर रखे हुए बयानिया बनाने के लिए। गंदे दांतों वाले रिच को देख के आपका बयानिया कैसे बन सकता है, मुझे ये भी ज़रा समझाएं। मुझे वो जिन लोगों ने इन खोतों को चूज़ किया है, मुझे उस पर भी हैरत है कि चोई साहब ना करो, बेहतर बंदे लभ जाए, इन्होंने पैसे दे जा रहे हो, लखा रुपया खा गए, ताड़ा बयानिया नहीं बना सके, लखा रुपये का पान खा गया गंदा चवल, ठीक है, कटिया आदमी कैसे बनेगा। और वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, ये साफ़ी है, ये कह रहे हैं जी बच्चों का रिजक कमाना है, बच्चों की शादियां कर रही हैं, पैसे मिलते हों तो बयानी, ये पैसे दे के बयानिया बनाते हैं, ये साफ़ी हैं। ज़रा आप अंदाज़ा करें अब पाकिस्तान की सहाफ़त किस गटर में, किस शिट में जाके गिरी है, जहाँ पर ऐसे लकड़ के बांदर हायर करने पड़ जाएं, गंदे दांतों वाले, ठीक है। इसी तरह के दूसरे भी हैं। अब ये चीखें मार रहे हैं ना आज, अब ये गवाही दे रहा है कि जी मेरे से बयानिया बनवाया जाता था, फिर मुझे छोड़ दिया। अभी आपको बहुत दिन कुछ अरसे बाद आपको मुन्ने नाई की भी दुहाइयाँ सुनाई देगी, वो भी गवाहियाँ देगा ऐसे। उसके बाद आपको रावी की भी गवाहियाँ सुनाई देंगी, क्योंकि इतलात ये भी हैं कि इनसे काम शाम कोई हुआ नहीं, उल्टा ये ज़्यादा कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हुए, मुज़र से चूहे साबित हुए हैं, ये ताउन फैला रहे हैं, इनसे बयानिया तो बन नहीं पा रहा। मतलब मैं अब इनको ब्लेम भी नहीं करता, इनको इनसे क्या बयानिया बनना है, मुझे आप ये बताएं, इन पर कौन है, इनको सुनता कौन है, इनको देखता कौन है, क्या क्रेडिबिलिटी है इसकी बंदे की। ये औरतों पे लुच्चर जुमलेबाजी करता है, घटिया बकवासियात करने वाले, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल मत करें, यही कहा जा सकता है। दूसरी तरफ जनाब DGI SPR की लाहौर में आज सहाफ़ियों से एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई, जिसके बाद काफ़ी सारे सहाफ़ियों ने वीलॉग्स किए बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, वो आपने देख लिए होंगे। उसमें उमर दराज गुंदल, मंसूर अली खान, मुनीफ फारूक, ये रिजवान रजीद दादा, इसार राना, उसमें कोई बट है गौहर बट, वो मुजीबुर रहमान शामी साहब भी शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, मुबश्शिर लुकमान साहब भी शामिल थे। पहला सवाल मुबश्शिर लुकमान नहीं बल्कि किया कि जी इंडिया दहशतगर्दी करा तो इंडिया पे हमला क्यों नहीं करते, मिसाइल क्यों नहीं मारते आप, हैं जी बेहतरीन। खैर वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ पर मंसूर अली खान साहब ने पे दर पे इमरान खान के मुतल्लिक सवालात पूछे, काफ़ी सारे सवालात पूछे। DGI SPR ने उनके जवाब में कहा जी, उन्होंने कहा जी आपने ज़हनी मरीज़ का बयानिया बनाया था और ये बनाया था। उन्होंने कहा जी नहीं, काबिल एहतराम है, हमारे लिए इमरान खान भी बाकी तमाम सियासतदानों की तरह काबिल एहतराम है। खैर दहशतगर्दी पे भी बात हुई, काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हुई, फिर उसके बाद हो गई ब्रेक।
लंच हो गया। लंच में जाके मंसूर अली खान साहब ने DGI से दोबारा पूछा कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये 9 मई के केसेस का क्या होगा। उन्होंने कहा जी देखो मेरा ये काम नहीं है, वो सब जुडिस मैटर है, तो अदालतें डिसाइड करेंगी। अब ये मैं जब सुनता हूँ, उसके बाद मैं जब सारा सुनता हूँ, उसके बाद मैं इन पटवारी खोतों की दहाइयाँ सुनता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि हालात बदल रहे हैं। ये मेरे ख्याल 4 साल में पहली बार है कि DGI साहब ने इमरान खान के मुतल्लिक कुछ कहा नहीं, वरना हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वो 2-4 लफ्ज़ों के मोती ज़रूर पिरोते थे, फूल झड़ते थे उनकी बातों से, सुना है बातों से फूल झड़ते हैं। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट ही कह सकते हैं इसको। ये बहरहाल अलबत्ता किसी बंदे ने मुझे हंसते हंसते बताया कि भाई सारे बड़े मायूस लौटे हैं, ये जितने भी पटवारी खोते इकट्ठे होके गए थे वहाँ पर DGI की बातों से इनको तो कोई मसाला मिला ही नहीं था। उन्होंने सोचा था आज मसाले लगा लगा के काम छिकेंगे, लेकिन वो कोई काम छिका नहीं गया। तो बड़े मुंह लटके हुए थे जब वापस आए। गाड़ियों में भी जब वापस जा रहे थे तो बिल्कुल चुप चुप थे, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे कि यार वो टिकर शेयर करी वो करी, बस गुम सुम से गए हैं, समझ नहीं आई। इसीलिए शायद वो मरीम नवाज शरीफ आज बच्चों को कह रही थी घबराना नहीं है मैडम, आपके घबराने का टाइम होना चाहिए। इन्होंने बच्चों ने क्या घबराना है, बच्चे तो घबरा के थक चुके हैं, उनकी घबराहट खत्म हो चुकी है। जाते जाते जनाबे वाला आज शाम को पता ये चला, इरशाद भट्टी साहब जो है बाजवा के, जनरल बाजवे के पुराने दोस्त हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की कि जनरल बाजवा जो है वो अपने घर में गिर गया और चोटें लग गई। हमने फिर खबर का खोज निकाला तो पता ये चला कि कल सुबह 4:30 बजे जनरल बाजवा लेटरीन में अपने घर की स्लिप हुआ और गिर गया और ज़ख्मी हो गया शदीद। जो नहीं बताई गई बात वो है शदीद। अहले खाना दुआओं की अपील करें। जनरल बाजवा अनकॉन्शियस, वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहा था। स्कल में 3 जगह पे खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गए हैं, ठीक है, अभी भी हालत क्रिटिकल है, ICU में है। बल्कि इस टाइम मुझे जो बताया गया है वो ये है कि वो मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में है। मैं दुआ ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि बच जाए, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि ये जाए अगले जहाँ। अरशद साहब की वालिदा ज़रूर इनके इंतज़ार में होंगी, वहाँ पर वो इनको जो लितर पोला करेंगी बाजवे को, वहाँ पर इसको बचाने भी कोई नहीं आएगा। ये ज़रूर याद रखिएगा जनरल बाजवा एक नॉमिनेटेड है अरशद साहब के कत्ल में बाय द मदर ऑफ अरशद शरीफ। और जनरल बाजवे का जो रोल था, अरशद साहब को जो कत्ल किया गया, जिस टाइम पे शहीद किया गया, इनका रोल जो है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। बड़े सवालात उठते हैं इनके ऊपर, क्योंकि जो अरशद साहब के ऊपर जो FIRs करवाई गई हैं बहुत सारी, और मुझे क्योंकि चंद चीज़ें ज़्यादा पता हैं, तो दुआ करने का भी इस बंदे ने पाकिस्तानियों पे, अरशद साहब पे, बहुत सारे लोगों पे जो जुल्म किया है, जितना कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, कोई दुआ शुआ मेरे दिल में नहीं है। ठीक है, बच जाए तो भी सानू की, अगे टुर जाए तो अरशद साहब की माँ आपे निबड़ लेगी। मुझे खैर इजाज़त दीजिएगा जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।